समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ गया। त्रेता युग का वह समय था जब अधर्म हर ओर छाया था। सभी देवता बहुत चिंतित हुए और पहुंचे विष्णु भगवान के पास। उन्होंने कहा, प्रभु रक्षा करो, अब आपको अवतार लेना होगा। भगवान विष्णु बोले मुस्काकर, मैं राम के रूप में आऊंगा, धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा और रावण का संहार करूंगा। यह सुनकर शिव जी भी भावुक हुए। उन्होंने साथ चलने का संकल्प लिया। राम की सेवा में समर्पित होकर स्वयं वानर रूप में जन्म लेंगे। उधर स्वर्ग की अप्सरा अंजना एक श्राप के कारण वानरी बन गई। मुक्ति के लिए उसने तप किया, भगवान शिव की घोर आराधना की। शिवजी ने उसकी भक्ति स्वीकार की और वरदान दिया पुत्र बनने का। मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा और तेरी मुक्ति का कारण बनूंगा। उसी समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ ने यज्ञ कराया। अग्निदेव ने दिव्य खीर दी, जो तीनों रानियों में बांटी गई। उस खीर का एक भाग उड़ गया। वायुदेव उसे लेकर अंजना के पास पहुंचे। अंजना ने उसे प्रसाद समझकर खाया और कुछ समय बाद गर्भवती हुई। समय आने पर बालक ने जन्म लिया। उसका तेज, अपार और अद्भुत था। सभी देवताओं ने वरदान दिए, बल, बुद्धि, अमरता और सुरक्षा के। एक दिन उसने सूर्य को देखा, फल समझकर उसे खाने उड़ गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जो उसकी ठोड़ी पर लग गया। इसलिए उसका नाम पड़ा हनुमान, जिसकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई थी। बचपन से ही वह चंचल था और अपार शक्तियों से भरा था। पर एक ऋषि ने उसे शाप दिया, तू अपनी शक्ति भूल जाएगा। जब कोई तुझे याद दिलाएगा, तभी तुझे फिर शक्ति प्राप्त होगी। समय बीता और राम जन्मे। वानर राज सुग्रीव से मित्रता हुई। राम ने वानर सेना से कहा, कौन जाएगा जानकी की खोज में? तब जामवंत ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, अपनी शक्ति को पहचान। तू तो वायु का पुत्र है, तेरे समान कोई नहीं है। जैसे ही जामवंत ने कहा यह वचन, हनुमान जी को सब याद आ गया। शक्ति, बुद्धि और भक्ति के साथ उन्होंने समुद्र लांघने की ठानी। लंका पहुंचे, सीता माता को पाया, राम का संदेश सुनाया, लंका जलाया। फिर राम रावण युद्ध में सहयोग दिया और धर्म की विजय करवाई। हनुमान जी आज भी अमर हैं। जो सच्चे मन से पुकारे, वो संकटों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे हैं संकट मोचन हनुमान। भक्ति की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, वो जरूर करें। कमेंट करें जय श्री हनुमान और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदूज 11 ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।